ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने 5.3 के आपको 7 क्वेश्चन करवाते थे, 8 क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने। ठीक है, तो हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब जो अगले क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक है, इनका तो जो टाइप है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। तो मैंने ये सारे फॉर्मूले एक जगह नोट डाउन करे हुए हैं, तो एक एक करके आके देखते हैं ना कि क्या सीन है इनका। ठीक है, ओके। तो भाई देखते हैं। तो अब हम थोड़ा इन्वर्स वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे साइन इन्वर्स, अब तो हमने साइन एक्स, साइन कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब इन्वर्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें इन्वर्स का भी डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ना। तो वही है ना। तो देखो साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 - x²। ठीक है, फिर वही वाली बात है, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये साइन इन्वर्स एक्स नहीं, ये है साइन स्क्वायर, साइन इन्वर्स समथिंग। ये क्या है, साइन इन्वर्स समथिंग। साइन इन्वर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। बार बार नहीं रिपीट नहीं कर रहा ये वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। ठीक है, वो सिंपल है, साइन इनवर्स समथिंग का 1/√1 - x²। ठीक है, कॉस इनवर्स का क्या है, कॉस इनवर्स सेम वही है, बस साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। ठीक है, कॉट वाले का क्या है, सेम होगा, बट टेन से सिर्फ एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, सेक इनवर्स वाले का क्या होगा, 1/x√x²-1। ठीक है, एंड कॉस इनवर्स एक्स का -1 वाला हो गया। ठीक है, तो देखो जितने भी सी वाले हैं, सी वाले मतलब कॉट, कॉसेक एंड कॉस, जितने भी सी वाले हैं सबका जो डेरिवेटिव तो -1 ही होता है, मतलब -1 लगता है उसमें, है ना। और कॉट वाले का देखो अब सिंपल है, साइन वाले का कॉस की तरह होगा बट -1 लगा दो, टेन वाले कॉट की तरह होगा -1 लगा दो, सेक वाले का ना। तो तीन ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये तो हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूले ये रहे, साइन टू थीटा के, साइन टू थीटा का फॉर्मूला था 2 tan θ 1 + tan²θ। tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 - tan। देखो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं या कॉस इनवर्स जो इनवर्स वाले होते हैं उनमें ये फॉर्मूले बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ये फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर tan³ थीटा का ये फॉर्मूला होता है और cos2 θ का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दो फॉर्मूले तो भाई बहुत अल्टीमेट फॉर्मूले हैं, 1 - cos θ एंड 1 + cos θ। ये फॉर्मूले तो बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, 1 + cos θ क्या होता है, 2 cos²θ, 1 - cos θ क्या होता है, 2 sin²θ। ये चीज़ मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है यहाँ पे एंगल क्या होता है, हाफ हो जाता है। 2 θ तो थीटा हो जाएगा, यहाँ 4 θ होगा तो यहाँ पे 2 θ हो जाएगा ना, एंगल हाफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे, है ना। तो 1 + cos2 θ होगा तो 2 cos² होगा, 1 माइनस वाले में sin² होगा। ठीक है, एक sin 2 थीटा फॉर्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, ये 2 cos² थीटा -1। इस वाली फॉर्म में भी आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। ठीक है, बट ये वाली फॉर्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, उसके बाद कुछ इन्वर्स के फॉर्मूले हैं जो हमने शायद इन्वर्स में पढ़े होंगे, है ना। क्या ये साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो π/2 होता है। सिमिलर tan वालों का सम π/2 होगा और सेक और कॉसेक वालों का सम π/2 होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये याद होने चाहिए। ठीक है, हम क्वेश्चन से बात हैं, क्वेश्चन पे ये फॉर्मूले बहुत बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे अपने आप चीज़ समझ आएगी कि भाई क्या लफड़ा क्या है इस सब चीज़ों का, है ना। क्वेश्चन नंबर है अपना 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। ठीक है भाई, देखो भाई ये एक टाइप है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, तो हमेशा फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है, अब क्या देखो, अच्छा तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन होता है, साइन से साइन हट जाता है ना, तो ये शायद पढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू ये हो, है ना। तो अगर यहाँ पे जो भी एंगल होता है थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा आता है, ये हट जाता है, इससे साइन इनवर्स साइन हट जाता है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू साइन थीटा होगी, तो कौन सा एंगल है, थीटा है। ठीक है, तो ये हट जाती है, हमें पता है ना, इनवर्स में पढ़ा हुआ हमने। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करना है हमें, निकालना फाइंड dy/dx। बहुत ध्यान देना भाई प्लीज, फाइंड dy/dx। ओके, एक तरीका तो क्या है कि साइन इनवर्स समथिंग है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला, कलेश खत्म करो। पर यार बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत अजीब सा अटपटा सा दिखेगा वो करने में, है ना। तो उसका एक बहुत आसान तरीका भी होता है, दूसरा तरीका होता है। आसान तरीका क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है साइन वाले, तो यहाँ पे
फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करा करो कि जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा वो अप्लाई करने की कोशिश करा करो कि देखो जैसे साइन इनवर्स है ना, तो अंदर के जो टर्म है इसे या तो ये सेम बना दो, साइन इनवर्स है तो या तो साइन ही बना दो या तो कॉस बना दो, तो इन दो में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे मैं पुट करूंगा, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहूँ। तो अगर बाहर साइन है, बाहर क्या है, साइन है, तो अंदर मैं एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि ये या तो साइन में कन्वर्ट हो जाए या तो कॉस में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? अगर साइन में कन्वर्ट होगा तो साइन इनवर्स और अंदर साइन रहेगा तो साइन से साइन हटने के चांसेस रहेंगे और चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। और अगर कॉस भी रहा, साइन इनवर्स अगर मैंने अंदर कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे करूँगा वो बताऊंगा मैं, है ना, समझ आ रहा है। तो अगर अगर मान लो यहाँ पे टेन इनवर्स होता, लेटर साइन इनवर्स या टेन इनवर्स होता, तो मैं अंदर इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करता कि अंदर या तो टेन बन जाए या तो कॉट बन जाए। सिमिलरली सेक होता तो मैं या तो सेक बनाता या तो कॉसेक बनाता। इतना समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि साइन इनवर्स होगा तो साइन बनाना है तो कॉस बनाना है, टेन हुआ तो अंदर कुछ ऐसा करना है कि टेन या कॉट बने, सेक हुआ तो सेक या कॉसेक रहे, एंड है ना, बाकी समझ गए क्या कहना चाह रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अप्लाई करना है कि ये साइन बने या कॉस बने, है ना। तो क्या चीज़ है, ये है 2x, ध्यान दिया 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x मतलब x की कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है, x की कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है कि यहाँ पे या तो साइन का फॉर्मूला बन जाए तो कॉस का बन जाए, ठीक है। देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, ये एक साइन का फॉर्मूला ये रहा, कॉस का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। साइन क्या कह रहा है, ये है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, देखो अगर मैं साइन 2 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ, ऊपर वाला फॉर्मूला मैं यही लिख रहा हूँ, साइन 2 थीटा क्या था, 2 tan थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, ध्यान दो, अगर आप इस फॉर्मूले को देखो और ये अंदर वाली टर्म देखो, ग्रीन वाली टर्म देखो, तो सब कुछ सेम ही है, बस अंदर क्या एक्स की जगह टेन थीटा हो जाए तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है अंदर। समझ आ रही बात, है ना। मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसे हटाना आसान होगा। साइन इनवर्स है तो साइन बनाओ या तो कॉस का फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। अब मैंने ये देखा तो मेरा साइन का फॉर्मूला था ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं ये देखूँ तो सेम टू सेम सबको सेम बन रहा है, एक्स की जगह tan थीटा आ जाए तो ये हट सकता है ना, अंदर की चीज़ हट सकती है, वहाँ पे साइन आ सकता है ना। समझ आ रही बात, है ना। तो हम क्या करेंगे कि x को tan थीटा डालेंगे, है ना। क्यों डाल रहे हैं, देखो फॉर्मूला देखो सेम बन रहा है ना, कुछ फॉर्म सेम बन रही है, 2 tan थीटा है वहाँ पे 2x है, 1 प्लस tan स्क्वायर वहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x और tan थीटा जैसा कुछ बन रहा है ना, तो हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या डालते हैं, tan थीटा डालते हैं ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हुई बात भाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है या नहीं है, साइन 2 थीटा, साइन से साइन हटेगा तो क्या आएगी वैल्यू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, जब x की वैल्यू tan थीटा है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan उधर जाएगा नहीं जाएगा, tan इनवर्स x। आई होप ये पता होगा, x इक्वल tan थीटा, तो थीटा की निकालूंगा तो इनवर्स लगाना पड़ेगा ना, तो tan इनवर्स x, जब थीटा की जगह डाल दिया tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 2 डी वाई डी एक्स ऑफ सॉरी tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताया मैंने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर एक बार फॉर्मूला बस यहाँ बस पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला लगना है और कौन सा फॉर्मूला लगाने कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। साइन है तो साइन या कॉस का लगाओ, tan है तो tan या कॉट का लगाओ, सेक है तो सेक और कॉसेक का लगाओ, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते धीरे धीरे कहेंगे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो भाई खुद देखो 10 है, देखो यहाँ पे tan इनवर्स है ना, तो मुझे जो अंदर है ना, अंदर या तो मुझे tan बनाना पड़ेगा या तो कॉट बनाना पड़ेगा, है ना, तभी मैं हटा सकता हूँ। ये जो भयंकर सी चीज़ है तभी हटा सकता हूँ, या तो अंदर tan बना दो, tan का कोई फॉर्मूला बन जाए या तो कॉट का कोई फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर तुम ये फॉर्मूले देखो, है ना, देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर है क्या है 3x माइनस एक्स क्यूब, ऐसा कुछ है 3x माइनस एक्स क्यूब वाला है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है। देखो अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान दो, कुछ ऐसा दिख रहा है हमें tan 3 थीटा, देखो 3 tan थीटा मैं लिख लेता हूँ यार फॉर्मूला यहाँ पे, है ना, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देख लो ना सेम ही है, ठीक है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान दो, देखो
मैच कर रहा है ना, कुछ कुछ मैच कर रहा है ना, मैं कुछ कुछ के सभी मैच कर रहा है। बस एक्स की जगह अगर मैं क्या डाल दूँ, टेन थीटा डाल दूँ तो पूरा मैच कर जाएगा ना। पुट एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा, टेन थीटा डालना पड़ेगा। अगर मैं एक्स की टेन थीटा डालूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स। ये तो अलग बात है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट कर दो, इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आएगा, वाई इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बनेगा, टेन से टेन हटेगा, 3 थीटा, थीटा की जगह क्या डालोगे आप, टेन इनवर्स एक्स। अब सिंपल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकालना क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 3 डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्म क्या डेरिवेटिव 3 1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, निकलेगा। कितना सिंपल है, यह फॉर्मूला पता चल जाए उसके बाद देखो कितना कितना ज़्यादा सिंपल है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली चीज़ को या तो कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो साइन में कन्वर्ट कर दो। मतलब या तो कोई कॉस का फॉर्मूला लगेगा या तो कोई साइन का फॉर्मूला लगेगा, है ना। यहाँ से एक हिंट मिल जाती है, तो कॉस में कन्वर्ट करो या तो साइन में कन्वर्ट करो, है ना। ध्यान दो, ऐसा कोई जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला है कॉस का, देखो ध्यान दो, ये सारे फॉर्मूले कॉस का या साइन का। साइन में तो 2 आ रहा है, ऐसा करके आ रहा है, कॉस का ये रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ध्यान दो, लग सकता है ना सेम टू सेम, है ना। कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अगर देखो सब कुछ सेम सा बन रहा है, देखो ध्यान दो सेम बन रहा है, बस क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, पुट एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स, है ना। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं टेन थीटा पुट करूँगा इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है ना, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस फॉर्मूले एक बार याद हो तो बहुत इजीली निकल जाएगा। कॉस इनवर्स, इसमें क्या आएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, कॉस से कॉस हटेगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दो टेन इनवर्स एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, डायरेक्ट कर लो मैं, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया ना, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी डी वाई डी एक्स निकालना है, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारी, है ना। देखो क्या है, ध्यान दो, यहाँ साइन है, यहाँ क्या है, साइन है, अंदर 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 किसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, या तो साइन का फॉर्मूला बनाओ या तो कॉस का फॉर्मूला बनाओ, या तो साइन का बनाओ या तो कॉस का बनाओ। देखो साइन का कोई फॉर्मूला है जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन का नहीं है, बट वो कॉस का फॉर्मूला भी अभी हमने लगाया ऊपर वाले फॉर्मूले में ना। देखो साइन का नहीं है बट वो कॉस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस बना सकते हैं ना, और कॉस बना सकते हैं, कोई दिक्कत है कॉस बनाने में, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम कॉस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। इसे हम कॉस बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सेम सेम टू सेम सेम ये ऊपर वाला ही बनेगा, सेम ऊपर वाला, है ना। क्या करना है यहाँ पे, पुट सेम है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम कॉस 2 थीटा फॉर्मूला बन रहा है ना। सेम कॉस का बना दो, साइन का नहीं बना तो कॉस का बना दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक्स की जगह क्या डाल दिया मैंने, टेन थीटा डाल दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बनेगा ये, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब भाई देखो साइन इनवर्स है कॉस है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं, क्यों दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का सम क्या होता है
π/2 होता है ना। सिमिलरली tan और cot का भी ये होता है और cosec और sec का भी होता है ना। देखो मैं इतनी देर से कहता कि साइन है तो साइन बनाओ या कॉस बनाओ। क्यों कह रहा था मैं साइन बनाओ या कॉस बनाओ? क्योंकि अगर बार साइन बन गया तो मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था, देखो मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान देते, देखो मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स नहीं लेता मैं, कुछ और मान लो टी मान ले रहा हूँ ना, एक्स नहीं बोल रहा मैं। और कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या है? π/2 है। तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या होगी? ये फॉर्मूला है π/2 माइनस कॉस इनवर्स टी होगी नहीं होगी बताओ, है ना। सिंपल है ना। तो बेसिकली अगर ये क्या है, ये है साइन इनवर्स टी, इसे टी मान लो, थोड़ी देर के लिए अंदर वो कर लो, टी मान लो साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या होगी बताओ? साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या होगी बताओ? π/2 माइनस कॉस इनवर्स टी होगी नहीं होगी बताओ? साइन इनवर्स से टी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या होगी बोलो? π/2 माइनस कॉस इनवर्स टी। टी क्या है हमारा? cos 2 थीटा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस से कॉस हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह डाल दो, थीटा क्या है? tan इनवर्स एक्स। y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। dy/dx निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 टू tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा ये? माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया, इजी। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार फॉर्मूले बस पता होने चाहिए। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई कोई वही वाली बात आ गई, है ना। कॉस इनवर्स है, यहाँ पे क्या है? कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स है तो इसका मतलब क्या? अंदर क्या बनाना पड़ेगा? या तो अंदर कोई कॉस का फॉर्मूला बना दो या तो कोई साइन का फॉर्मूला बना दो। बहुत सिंपल। देखो 2x वाला एक फॉर्मूला बन रहा है, 2x वाले, देखो इधर ध्यान दो, 2x वाला कोई फॉर्मूला है हमारा साइन का, है नहीं है? तो मैं यही वाला फॉर्मूला क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि या तो कॉस बनाना है तो साइन बनाना है ना। कॉस का नहीं है ऐसा कोई फॉर्मूला 2x वाला, साइन का है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है या नहीं है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला एक बार। क्या फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर आप ध्यान दो तो सेम चीज़ ही है ना, बस x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? tan थीटा पुट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x होगी। कोई दिक्कत नहीं। x के लिए tan थीटा पुट करो, इक्वेशन 1 मान लो। इन इक्वेशन 1 क्या है भाई बात? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आएगा भाई? ये कॉस इनवर्स क्या बनेगा? ये साइन 2 थीटा। तो साइन कॉस है, यहाँ साइन है, डायरेक्टली कहानी नहीं बनेगी, है ना। बट हम क्या कर सकते हैं? सेम वही वाली बात आ जाएगी कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। तो यहाँ पे क्या कॉस इनवर्स, इसे टी मान लो, है ना, इसे टी मान लो, इसको टी मान लो, कॉस इनवर्स टी। तो कॉस इनवर्स टी की क्या वैल्यू आएगी बताओ? कॉस इनवर्स टी की क्या वैल्यू आएगी? π/2 माइनस साइन इनवर्स टी आएगी नहीं आएगी बताओ, है ना। बस वैल्यू डाल दो कॉस इनवर्स टी की। कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या आएगी बोलो? π/2 माइनस साइन इनवर्स टी। टी क्या है? साइन 2 थीटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। साइन इनवर्स इसे टी मान लिया मैंने, जो भी अंदर होगा टी। तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टी, इसे पूरे को टी मान लो। कॉस इनवर्स टी की क्या वैल्यू होगी? π/2 माइनस साइन इनवर्स टी। सिंपल, साइन से साइन हटेगा, y की वैल्यू क्या आएगी? π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है, ठीक है भाई। dy/dx निकाल लो, सिंपल। π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है। कुछ कठिन लग रहा है क्या? सिंपल, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस यही इसमें थोड़ा सा है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और तुम्हें बस बन जाए। बस कॉस से वो बना दो, कॉस है तो कॉस बनाओ या साइन बनाओ, साइन रहेगा तो साइन या कॉस बनाओ। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया अब थोड़ा देखो, साइन इनवर्स है, या तो अंदर साइन बना दो, या तो अंदर साइन बना दो, या तो कॉस बना दो। सेम ध्यान दो, साइन इनवर्स है या तो साइन बना दो या तो कॉस बना दो। ठीक है, फॉर्मूले पे आओ वापस। फॉर्मूले ज़्यादा फॉर्मूले है भी, देखो 1 2 3 4
और ये वाले फॉर्मूले तो बहुत अल्टीमेट फॉर्मूले हैं, ये तो याद होने चाहिए नीचे वाले, ठीक है। 4 फॉर्मूले वैसे वाले हो गए, है ना। देखो इन सब फॉर्मूले में देखो अपॉन में आ रहा है, देखो अपॉन में कुछ आ रहा है, 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 बट हमारे वाले फॉर्मूले कुछ, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अपॉन में कुछ है ही नहीं, अपॉन में कुछ भी नहीं है ना। कैसे करेंगे भाई, तो ये 4 फॉर्मूले तो नहीं लग सकते। एक साइन है, तो साइन का एक फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा वाला, साइन का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, 2 sin थीटा cos थीटा। क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 तो है, अगर ये साइन बन जाए और ये अगर ये कॉस बन जाए तो बात बन सकती नहीं बन सकती, बताओ। देखो ध्यान दो, साइन 2 थीटा नहीं बोल रहा मैं, कुछ और बोल रहा, थीटा की जगह कुछ और नाम देता हूँ, ए भी देता हूँ, चलो थीटा बोलते हो। साइन 2 थीटा का फॉर्म बताए, 2 sin थीटा कॉस थीटा होता ही नहीं होता, 2 है। अगर एक्स साइन थीटा बन जाए और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा अगर बन जाए तो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अगर देखो ध्यान दो पहले तो, अगर लेट एज्यूम अगर आपने एक्स क्या माना, साइन थीटा माना, अगर एक्स क्या माना, साइन थीटा माना, तो भाई ये चीज़ क्या कॉस थीटा बनेगी नहीं बनेगी, बताओ। देखो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, होगा नहीं होगा। कॉस थीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा, बताओ, सिंपल बताओ। तो क्या कॉस थीटा कुछ ऐसा बन रहा है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है नहीं बन रहा, ध्यान दो। अगर एक्स अगर मेरा साइन थीटा हो जाए, देखो अगर एक्स मेरा साइन थीटा हो जाए तो कॉस थीटा जो है वो क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, बन रहा है ना। मतलब कुछ हम इसी फॉर्मूले लगा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है ना। तो क्या करा मैंने कि पुट एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, साइन थीटा डाल दी, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, साइन थीटा। तो कहानी क्या बनी, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात देखो ध्यान दो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, रूट से स्क्वायर कटेगा कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन से साइन हटेगा बचेगा 2 थीटा। अगर एक्स साइन थीटा के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा नहीं होगा, बताओ भाई। तो y इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या डाल दिया, साइन इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 तो ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला है डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, आगे 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो भाई यहाँ पे सेक है, अंदर क्या बनाना पड़ेगा, अगर बाहर सेक है तो इस वाले को, इस पूरी चीज़ को क्या बनाना पड़ेगा, या तो आप सेक बनाओ या तो कॉसेक बनाओ। पर यार मैंने कोई सेक और कॉसेक का कोई फॉर्मूला बता रखा है क्या, देखो ऊपर देखो, मैंने सेक और कॉसेक का कोई फॉर्मूला बता रखा है, नहीं बता रखा, क्यों नहीं बता रखा, कि मुझे पता है कि कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक बनेगा, साइन को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा, है ना। तो इसलिए मैंने अलग से कुछ नहीं लिख पा रखा, है ना। तो खुद सोचो यहाँ पे कि इस पूरी चीज़ को या तो मुझे सेक बनाना पड़ेगा तो कॉसेक बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर इस पूरी चीज़ को सेक बनाना है तो ये क्या 1 अपॉन में है, तो अगर ध्यान दो, अगर ये जो चीज़ है 2x स्क्वायर माइनस 1, मेरे को एक सेकंड में इससे हटाता हूँ, नहीं सेक बनाना पड़ेगा या तो कॉस सेक बनाना पड़ेगा। ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ 2x स्क्वायर माइनस 1, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ये 2x स्क्वायर माइनस 1, ये वाली चीज़, अगर इस वाली चीज़ को अगर मैंने कॉस बना दिया तो 1 बाय कॉस क्या बन जाएगा, सेक बनेगा नहीं बनेगा। और अगर मैंने इस वाली चीज़ को साइन बना दिया तो क्या बनेगा, 1 बाय साइन क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। तो बात समझ आ रही है कि नीचे वाले पे ध्यान दो, या तो नीचे वाले कॉस बना दो या तो नीचे वाले क्या बना दो, साइन बना दो, नीचे वाले कॉस बना दो या तो साइन बना दो। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये अपॉन वाला कोई चक्कर नहीं है। तो जो शुरू के जो 4 फॉर्मूले बता रखे हैं यहाँ तो नहीं लगने वाला, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। साइन में हो, साइन का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी नहीं लगने वाला क्योंकि वह 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बनना नहीं बन रहा 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये चीज बन रही नहीं बन रही यहाँ पे,
समझ आ रहा है? बस देखो इसमें बस यही है कि फॉर्मूला आपको पहचानना आना चाहिए और कुछ नहीं है। समझे बात कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से रिसेंबल कर रहा है, एक्स स्क्वायर इससे रिसेंबल करेगा, 1 इससे रिसेंबल करेगा, है ना। तो मतलब अगर मैं एक्स की जगह कॉस थीटा डाल दूँ तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो यार इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्मूला कैसे निकालोगे यार, ये पुट कैसे करना है ना। फॉर्मूला आपके पास रहेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसका कुछ इसमें कुछ और क्वेश्चन भी है, वो मैं ना बाद में जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा तब इसमें बताऊंगा कि कुछ अलग से क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, फिलहाल यहाँ देखते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 में x की जगह क्या डाल दिया मैंने, cos थीटा डाल दिया। तो cos स्क्वायर x की जगह मैंने cos थीटा डाल, तो cos स्क्वायर थीटा -1, ये y इक्वल टू सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा 1 बाय cos 2 थीटा क्या होता है, 1 बाय cos सेक होता है, नहीं होता, सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स सेक हटेगा, y बनेगा 2 थीटा। अगर x cos थीटा के बराबर है तो थीटा किसके बराबर है, cos इनवर्स x के बराबर है। ठीक है, तो y इक्वल टू थीटा की जगह डाल दिया मैंने cos इनवर्स x, dy बाई डी एक्स निकालना है, निकाल दो। तो cos का क्या होगा, -1 अपन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, खेल खत्म। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी 5.3 आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, हम आगे अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।